सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा न्यूज चैनल कहीं भी कभी भी सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करना ना भूलें। भगवान महावीर स्वामी जन्मे थे कुंडलपुर में और वहीं से शुरू हुई थी एक ऐसी चेतन की यात्रा जो आज भी हमें अहिंसा, संयम और आत्म जागरण का संदेश देती है। इस प्रकाश को आगे बढ़ाते हुए भोपाल मध्य प्रदेश में विराजमान संत शिरोमणि परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के शिष्य पूज्य जैन मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज सिद्ध क्षेत्र सोना गिर जी मध्य प्रदेश में 38 वर्ष पूर्व मुनि दीक्षा लेकर तप, त्याग और तर्क की उस परंपरा को पुनर्जीवित किया जिससे आज अनगिनत जीवन दिशा पा रहे हैं। दिनांक 10 अप्रैल 2025 को भगवान महावीर स्वामी के जन्म कल्याणक और पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी के 38वें दीक्षा दिवस पर सुनिए पूज्य मुनि प्रमाण सागर जी महाराज क्या बोले। आज की तिथि में भगवान महावीर का जन्म हुआ, तो आज की ही तिथि में मेरा भी जन्म हुआ। भगवान महावीर का जन्म माँ की कोख से हुआ, तो मेरा जन्म गुरु कृपा से हुआ। कोई जरूरी नहीं कि माँ की कोख से जन्मने वाला अपने जीवन को कृतार्थ कर ही ले, लेकिन जो गुरु कृपा से जन्म लेता है उसका जीवन निश्चयतः कृतार्थ होता है। मैं मानता हूँ कि मुझ पर गुरु कृपा कुछ इस तरह बरसी कि गुरुदेव ने महावीर जयंती के दिन मुझे महावीर का प्रतिरूप बना दिया। महावीर एक व्यक्ति नहीं, महावीरत्व एक अवस्था है। जब हम भगवान महावीर की बात करते हैं तो एक व्यक्ति के रूप में हमें दिखते हैं और हम उनकी कथा कहना शुरू कर देते हैं कि वे वैशाली के राजकुमार थे। 30 वर्ष की भरी जवानी में उन्होंने दीक्षा ली, 12 वर्ष की मौन कठिन साधना और तपस्या की। उसके उपरांत उन्हें केवल ज्ञान की उपलब्धि हुई। 30 वर्ष तक उन्होंने संपूर्ण भारतवर्ष में विहार किया और विहार करके उन्होंने सर्वोदयी मार्ग दिया, अहिंसा का मार्ग दिया, सारे प्राणी मात्र के कल्याण का उपदेश दिया, जियो और जीने दो का मार्ग प्रवर्तित किया। इस पूरी धरती पर हिंसा और रक्तपात को समाप्त कर अहिंसा का साम्राज्य स्थापित किया। इतने में भगवान महावीर की कहानी खत्म। वैशाली के कुंडपुर से उनकी कहानी शुरू होती है और पावापुर में आकर के समाप्त हो जाती है। मेरा मानना है किसी भी महापुरुष के जन्म और जीवन की इतनी सी कहानी पर्याप्त नहीं है। जो भी महापुरुष होते हैं वो एक व्यक्ति नहीं, विभूति होते हैं। और भगवान महावीर ने स्वयं हम सबसे कहा कि अपने आप को जान, तू स्वयं महावीर है। हम बाहर के महावीर को जानते हैं, जिस दिन अपने भीतर के महावीर को जान लेंगे जीवन में आमूल चूल परिवर्तन आ जाएगा। भगवान महावीर कहते बुझा बुझा, जान जान, पहचान पहचान, तू महावीर है। तेरे भीतर भी वही परमात्म तत्व है, उसे पहचानने की कोशिश कर। जिस दिन तू अपने भीतर के तत्व को पहचान लेगा, तेरे जीवन की दिशा और दशा सब परिवर्तित हो जाएगी। मैं भी कभी अनजान था, मुझे पता नहीं था कि मैं कौन हूं। गुरुदेव की कृपापूर्ण दृष्टि पड़ी, उनसे मुझे दिशा मिली। ध्यान रखने की बात केवल इतनी सी है कि गुरु का लाभ तो सबको मिलता है, गुरु से दिशा भी हर कोई पाते हैं।
लेकिन गुरु से प्राप्त दिशा जिसकी दृष्टि में आ जाए वहीं दीक्षा घट जाती है। दिशा पाना कोई बड़ी बात नहीं है, दृष्टि पाना और दृष्टि पाकर अपने जीवन का लक्ष्य बनाना, इसी का नाम दीक्षा है। दीक्षा का मतलब क्या है? दीक्षा का मतलब केवल यही है कि अपनी मन की समस्त इच्छाओं को अपने कल्याण के मार्ग में लगा देना, इसका नाम है दीक्षा। सब इच्छा केवल एक जगह लग जाए, वह है अपने कल्याण के लिए, तब दीक्षा होती। दीक्षा कोई रस्म नहीं है, दीक्षा एक रूपांतरण है चेतना का, और वह तब घटता है जब व्यक्ति के भीतर आध्यात्मिकता उद्घाटित होती है, और यह सब गुरु कृपा से बरसती है। 4 बातें आज आप सबसे कहूंगा। जानो, जागो, जीतो और जियो। बहुत सामान्य से शब्द है। जानो, जागो, जीतो और जियो। जानो तुम क्या हो, क्या हो इसी जानो। हमने अपनी पहचान क्या बना रखी है? नाम और रूपों के साथ हमने अपने आप को जोड़ रखा है। बहुत सारे विशेषण अपने साथ लगा रखे हैं, उन विशेषणों से ही अपने आप को मंडित कर रखा है, और उसे ही अपनी पहचान बना लेने के कारण नित्य प्रति उन्हीं विशेषणों से हम अपने आप को और महिमा मंडित करने की कोशिश करते हैं, और उन विशेषणों की वृद्धि में अपनी सारी शक्ति खपा देते हैं। पर भगवान महावीर कहते हैं, तुमने अपने आप को जो मान रखा, तुम हो कहां? ये सारे विशेषण तो ऊपर से आरोपित है, ये तुम्हारी काल्पनिक छवि है। तुम अपनी असली छवि को पहचानो कि तुम हो कौन, उसे जानो। तो भगवान महावीर कहते, तू प्रमाण सागर नहीं है, ये तो केवल पहचानने का माध्यम है, पर तू अपने आप को प्रमाण सागर मत मान, तू अपने आप को मुनि भी मत मान। न तू मुनि है, न अमुनि, न तू प्रमाण सागर है, न कुछ और। तू है क्या? तो बस तू है और कुछ नहीं, जो है उसे पहचान। मैं क्या हूं इसे भूलो, हूं इसका अनुभव करो। जिस दिन इस हूं की अनुभूति होगी, उसी दिन हम महावीर बन जाएंगे। सब विशेषणों से मुक्त होकर जो हमारा स्वरूप है उसे पहचानने की जरूरत है। हम सब के जीवन की एक बड़ी विडंबना है कि आज हमने आध्यात्मिकता को बहुत दूर छोड़ दिया। धर्म को उसके बहुत सतही रूप में आत्मसात करते हैं। भगवान महावीर ने हमें व्यवहार के लिए भी धर्म बताया, निश्चय के लिए भी धर्म बताया। उन्होंने कहा कि अपनी आत्मा को पहचान करके आत्म केंद्रित हो जा, निर्वृत्ति में रहना। लेकिन यदि कदाचित निर्वृत्ति में न रह पाए, प्रवृत्ति में भी रहो, तो केंद्र में अपनी आत्मा को बिठा करके रखना। आत्मा केचन तस्य अभावतो बद्धा, बद्धा ये किल केचन। जितने भी आज महावीर बने हैं, उसी भेद विज्ञान के बल पर बने हैं। मैं कौन हूँ, मेरा क्या है, मैं देह नहीं चेतन हूँ, मैं विशुद्ध आत्मा हूँ। इस ज्ञान के बल पर सब कोई सिद्धत्व को प्राप्त किए हैं, और जो इस ज्ञान से विमुख होकर मोह ममता में उलझे, वे सब बंधन से बद्ध रहे। अपने बंधन को तोड़ना चाहते हो, बंधन को काटना चाहते हो, तो अपने आप को जानो, अपने आप को पहचानो। जब तक अपने आप को पूरी तरह नहीं जानोगे, जब तक अपने आप को नहीं पहचानोगे, अपने आप से अपने आप का संवाद नहीं होगा, तब तक जीवन का कतई उत्थान नहीं हो सकता। तो भगवान महावीर का पहला संदेश है, जानो, और जब जान जाओगे, जाग जाओगे। जानना तब सार्थक होता है जब हम जागते हैं। जानना भी 2 तरीके का होता है। एक
अपनी मान्यता बना लेना और एक आत्मस्पर्शी होना। बहुत सारी चीज़ें जो आपके ज्ञान में हैं वो एक मान्यता में आपने बना ली, लेकिन उसके प्रति आपका कोई जुड़ाव नहीं है। आप उन बातों को सतही तौर पर लेते हैं और सतही तौर पर छोड़ देते हैं। उस जानने का कोई मतलब नहीं। वही जानना सार्थक है जो अपने आप को जगा दे। ऐसा ज्ञान तो आज गूगल के पास भी है। शायद दुनिया में सबसे ज़्यादा ज्ञान तो उसी के पास है। अब तो ऐसी व्यवस्था भी आ गई कि उसको अनुरोध भर करो, समाधान मिल जाएगा। लेकिन वहाँ ज्ञान भले मिल जाए, संवेदना नहीं मिलेगी। जब अंतश्चेतना जागती है तब अंदर की संवेदना प्रकट होती है और यही संवेदना हमारे जीवन की आराधना बनती है, आराधना साधना में परिवर्तित होती है और ये हमारे जीवन का उत्कर्ष कराती है। जानने के बाद जागना है। मैं कौन हूँ, मेरा क्या है, मेरा लक्ष्य क्या है, मेरा उद्देश्य क्या है, ये हमारा ध्येय बनना चाहिए। अपनी चेतना को हमें जगाने का उद्यम करना है और फिर जीतना है। किसको? अपने दोषों, दुर्बलताओं और दुर्गुणों को, अपने विकारों को। ये जीतने का मार्ग है। मैं क्या हूं ये जानो, और जो बन रखा हूं मेरा स्वरूप नहीं है। वो जो कुछ भी है मेरे अंदर की विकृतियां हैं, तो मुझे अपनी विकृतियों को नष्ट करना है। और विकृतियां तभी नष्ट होगी जब मैं अपने दुर्बलताओं को दूर करूंगा। दुर्बलताओं को दूर करने के लिए मुझे सतत सचेष्ट रहने की जरूरत है। बंधुओं, दीक्षा और कुछ नहीं, जीतने का अभियान है। आंतरिक महासंग्राम की शुरुआत है। अपने दोषों और दुर्बलताओं से लड़ने का शंखनाद है। वो दीक्षा है। अपने आप को जीतने पर ही घटित होती है। जब तक हम अपने आप को जीतते नहीं, तब तक जीवन में कोई परिवर्तन घटित नहीं हो सकता। इसलिए हमें अपने आप को जीतने के लिए सतत प्रयत्नरत रहने की जरूरत है। जागने की जरूरत है, जानने की जरूरत है और जीत लेने की जरूरत है। और जब हम जीत जाएंगे तभी सही अर्थों में जीने का रस ले पाएंगे। भगवान महावीर कहते हैं, गुलामों की तरह क्या जीते हो, सम्राटों की तरह जियो। भगवान महावीर कहते हैं, गुलामों की तरह क्या जीना, सम्राट बनकर जीना ही जीना है। बोलो, आप लोग कैसे जी रहे हो? गुलाम हो या सम्राट? बोलो। हाँ, थोड़ा जोर से तो बोलो। अगर मैं कहूँ गुलाम मनोज यहाँ आ जाओ तो अच्छा लगेगा? महाराज, आपसे तो ऐसी उम्मीद नहीं है कि आप हमें ऐसा कहोगे। सवाल ये नहीं है कि लोग हमें क्या कह रहे हैं, सवाल ये है कि हम असल में कैसे हैं। असल में हम कैसे हैं? लोग तुम्हें कुछ भी कह दे, उससे फर्क नहीं पड़ता। हम क्या हैं, असलियत उसमें है, उसे हमें पहचानना है। संत कहते हैं, इस गुलामी की जंजीरों को काटने की जरूरत है और इसे कोई दूसरा नहीं काट सकता। इसके लिए हमें स्वयं ही आगे आना होगा, खुद को ही तैयार करना होगा, तत्परता से उसके लिए जुटना पड़ेगा। आज विडंबना यह है कि सब लोगों ने अपने आप को यथास्थिति वैसा ढाल लिया है, वैसा ही मान लिया है। जैसे हमने सुना है कि हाथी है ना, हाथी, एक बार एक हाथी बंधा था, तो उसके पांव में जो रस्सा था हाथी की काठी के हिसाब से बड़ा साधारण सा था। तो मैंने महावत से पूछा, एक पंछी लाने की बात है, उसमें हाथी आए, पहले तो बहुत आते थे। तो मैंने कहा, तुमने इसमें साधारण सा रस्सा बांध रखा है, ये हाथी तो एक झटके में इसे तोड़ देगा, तुम्हें तो सांकल बांधनी चाहिए इसके पैर में। हाथी ये रस्सा तोड़ दे, उत्पात मचा दे तो बहुत लेने का देना पड़ जाएगा। उसने कहा, महाराज ये नहीं तोड़ेगा। बोले, ये नहीं तोड़ेगा? बोले, रास्ता तो टूट जाएगा। बोले, तोड़ेगा ही नहीं। बोले, क्या मामला? बोले, महाराज बात ऐसी है, ये रस्सा मैंने तब से बांधा जब से पैदा हुआ। जब ये छोटा था
तो छोटे में ये रस्सा इसके लिए बहुत भारी होता था, और तब इसे तोड़ने का प्रयास करता था, तोड़ने का प्रयास करता था, तोड़ने का प्रयास करता था, तो टूटता नहीं था। तो इसके दिमाग में धारणा बन गई, ये रस्सा मुझसे टूट नहीं सकता, इसलिए इसने इस रस्से को स्वीकार लिया, तोड़ने का प्रयास ही नहीं करता, है ना। तो मैं भी कहूँगा, आप सब एक हाथी हो जो रस्से को तोड़ तो सकते हो पर तोड़ने का प्रयास नहीं करते, क्योंकि आपको लगता है ये रस्सा हमसे नहीं टूटेगा। संत कहते तोड़ो, इन जंजीरों को तोड़ो। उसके लिए जागना होगा, अपनी चेतना को जगाना होगा। और जब सारी गुलामी को दूर करोगे, अपने 200 दुर्बलताओं को जीत लोगे, महावीर बनकर के जियोगे, तब तुम अहिंसा के अवतार बनोगे, तब तुम संयम की प्रतिमूर्ति बनोगे, तब तुम त्याग और तप की मूर्त बन पाओगे, तब तुम्हारे जीवन में सत्य का प्रकाश प्रकट होगा। और जिस व्यक्ति के जीवन में अहिंसा, संयम, तप और सत्य प्रकट होता है, वो मनुष्य के रूप में भगवान बन जाता है, मनुष्य के रूप में भगवान बन जाता है। भगवान हमसे कोई अलग नहीं है, हमारा ही अपना परिष्कृत रूप है, हमें उसे उद्घाटित करना है। लेकिन हम हैं कि उस परिष्करण के लिए प्रयत्न ही नहीं करते। अपना परिष्कार करें, अपनी चेतना का निखार लाए, जिससे जीवन को बेहतर बनाया जा सके, सुंदर बनाया जा सके। आज के महावीर जयंती के दिन मैं इतना ही कहूँगा, हम सबको भगवान महावीर को जानना है, अपने अंदर जागरण लाना है, लोगों को जगाना है, और अपने दोषों और दुर्बलताओं को जीतना है, खुद से युद्ध करना है, दूसरों से नहीं। बाहर दूसरों से लड़ने वाला वीर हो सकता है, पर खुद से जीतने वाला महावीर कहलाता है। वीर बनने में कोई उपलब्धि नहीं, महावीर बनने का ही कोई अर्थ है। इसलिए हमारी दृष्टि उस महावीरत्व की ओर होना चाहिए, उस दिशा में आगे बढ़ने की होनी चाहिए। जब हम उस दिशा में आगे बढ़ेंगे, तभी अपने जीवन की दशा को परिवर्तित कर पाएंगे। बंधुओं, आज का दिन मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। मैं समझता हूँ कि आज की तिथि में मेरे साथ जो घटा, उससे ही मेरे जीवन की सार्थकता है, और ये सब गुरु कृपा का प्रतिफल है। आप लोगों ने अभी मेरे संदर्भ में बहुत सारी बातें कही, महाराज लोगों ने भी बहुत सारी बातें कही, और सभी महाराज मेरे बारे में मुझे बहुत बहुमान देते हैं। ये इन सब का मेरे प्रति उमड़े हुए अनुराग की अभिव्यक्ति है, ये कि बार बार मेरे लिए ऐसा कहते हैं। पर मैं आप सबसे कहता हूँ, ये जितनी बातें हैं ये सच नहीं है। जितना भी अभी महाराज लोगों ने बोला ना, वो सच नहीं है। क्या झूठ है? मैं नहीं कहता झूठ है, पर सच नहीं है। मतलब क्या? महाराज लोग महाव्रती तो झूठ तो नहीं बोलेंगे, पर मैं उसे सच नहीं बोलता, क्योंकि ये जो बोलते हैं वह जो ऊपर से देखते वो बोलते हैं। मैं जानता हूँ कि मैं क्या हूँ, मैं मेरे भीतर के सच को पहचानता हूँ, और आप सबसे भी यही कहता हूँ, हमेशा अपने जीवन के सच को पहचानो, प्रशंसा से प्रसन्न मत हो, प्रशंसा से प्रभावित मत हो। जो मनुष्य अपनी प्रशंसा से प्रभावित होता है, उसकी प्रगति वहीं रुक जाती है, और जो निरंतर अपनी आत्मसमीक्षा करता है, वो सतत अग्रसर होता जाता है, सतत प्रगतिशील बनता जाता है, उसकी चेतना का उत्तरोत्तर उन्नयन होता जाता है। हमें उस तरफ दृष्टि रखना चाहिए। गुरुदेव की कृपा रही, जो मैं तो कुछ नहीं जानता था, मुझे कुछ भी नहीं आता था, मुझे तो ये भी नहीं मालूम था कि राग और वीतराग क्या होता है। मुझे कई बार लोगों ने कहा, महाराज आपको वैराग्य कैसे हुआ? मैंने कहा, भैया मुझे वैराग्य कभी हुआ ही नहीं, मुझे तो गुरु से राग हुआ, गुरु का आकर्षण हुआ, उनके दर्शन किया और उनसे इतना प्रभावित हुआ और ऐसा प्रेरित हुआ कि उन्हीं का हो गया। बाद में समझ में आया कि राग अराग क्या है, ये राग और भीतराग क्या है, वैराग्य क्या है। और बाकी में जिसकी होनहार अच्छी होती है, उन पर ही गुरु कृपा बरसती है, और जिन पर गुरु कृपा बरसती है उनकी ही दृष्टि बदलती है। जिनकी दृष्टि बदलती है उनकी सृष्टि बदल जाती है। आज गुरुदेव ने मेरी सृष्टि बदल दी। पर उन्होंने एक बात कही थी जिस दिन हमारी दीक्षा हुई, कि मैं तुम्हें जो कुछ दे सकता था वो दे दिया, अब तुम्हें अपना मार्ग खुद बनाना है। और दूसरी बात कही थी,
ये बात मत सोचना कि तुम मुनि बन गए तो मोक्ष मिल गया, अभी तो मोक्ष मार्ग की शुरुआत हुई है। गुरुदेव के ये दोनों वाक्य मेरे कानों में अनुगुंजित होते रहते हैं और मैं हर पल उसी बात को ध्यान में रखता हूँ। और मुझे लगता है कि मेरा जो मूल लक्ष्य है, जब तक उसे हासिल न कर लूँ तब तक सब व्यर्थ है। बहुत सारे लोग बहुत तरह की बातें करते हैं। ये देखते देखते 37 वर्ष पूर्ण हो गए मुनि जीवन के। इस मार्ग में आए मुझे 41 वर्ष हो गए, लेकिन लगता है जैसे कल की ही तो बात है। पर लोग बहुत सारी बातें जोड़ते हैं, महाराज श्री आपके साथ ये उपलब्धि, ये उपलब्धि, ये उपलब्धि। पर मैं कहता हूँ ये सब जड़ है, अंतिम उपलब्धि तो वही है जो शाश्वत उपलब्धि है, उसे देखना। मुझे ये पंक्तियाँ याद आ रही है जो जवाहरलाल नेहरू हमेशा दोहराते कहते रहते थे, द वुड्स आर लवली, डार्क एंड डीप, बट आई हैव प्रॉमिस्ड टू कीप, आई हैव माइल्स टू गो, आई हैव माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, बिफोर आई स्लीप। हरिवंश राय जी बच्चन ने इसका बहुत मधुर अनुवाद किया है। गहन सघन मनमोहक मन तरु मुझको आज बुलाते हैं, गहन सघन मनमोहक मन तरु मुझको खींच बुलाते हैं, किंतु किए जो वायदे मैंने याद मुझे आ जाते हैं। अभी कहाँ आराम बदा यह मूक निमंत्रण छलना है, अभी कहाँ आराम बदा यह मूक निमंत्रण छलना है। अभी तो मुझको मीलो मुझको मीलो मुझको चलना है, अभी तो मुझको मीलो मुझको मीलो मुझको चलना है। ये लक्ष्य हर साधक का होता है, इसलिए आई हैव माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। इस बात को सदैव याद रखना चाहिए। अभी हमें बहुत आगे चलना है, अभी आपको बहुत आगे चलना है। पूर्ण मंजिल पर पहुंचने के बाद ही विश्राम लेना है। जब तक लक्ष्य नहीं तब तक आराम नहीं, यही साधक की पहचान है। गुरुदेव के चरणों में मैं आज परोक्ष रूप से वंदना अर्पित करता हूँ कि हे गुरुदेव, आपने जो मुझे मार्ग दिया, इतना दे दिया कि मेरे भवांत तक के लिए पर्याप्त है। मुझे नहीं लगता कि आपसे प्राप्त शिक्षाओं के बाद मुझे और किसी से कोई शिक्षा लेने की जरूरत है। आपने तो मेरे रग रग में अध्यात्म का वह रस घोल दिया है जो हर पल पान करने के बाद भी कभी पूर्ण नहीं होता। बस मैं यही चाहता हूँ कि हर पल उसी रस का रसिक बना रहूं और उसका आनंद लेता रहूं, जीवन को आगे बढ़ाता रहूं और अपने जीवन को धन्य कर सकूं। बंधुओं, बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन आपको पुनः दोबारा आना है ना? आना है कि नहीं आना? आज कहीं नहीं जाना। आज का पूरा सत्र पूरे दिन का है, इसलिए थोड़ा सा ब्रेक दे रहा हूँ। लगभग 5:45 से 6 बजे के बीच दूसरा सत्र प्रारंभ होगा, जिसमें आज आपके प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी भी आएंगे। अभी प्रहलाद जी ने अपने उद्गार व्यक्त किए, अन्य मंत्री विश्वास जी सारंग ने अपने उद्गार व्यक्त किए और डॉक्टर रेणु जी ने भी अपने बहुत अच्छे भावभीने उद्गार व्यक्त किए। मैं सभी से एक ही बात कहना चाहता हूँ और जितने वक्ताओं ने अपनी बात की, मन में एक बात जगा के रखिए, मेरे जीवन में कुछ हो या ना हो, मेरी श्रद्धा निर्मल बनी रहे, मेरी दृष्टि पवित्र बनी रहे। ये दोनों चीज़ें अगर जुड़ गई तो हमारा जीवन धन्य होगा। महापौर महोदया बहुत अनुराग से प्रेरित होकर के यहाँ आती है। अध्यात्म का वातावरण धार्मिक सामाजिक समरसता के लिए बहुत जरूरी है, उस तरफ हमारी दृष्टि होनी चाहिए। संघ के महाराजों का मुझे बहुत सहयोग रहता है, हमारे ब्रह्मचारी जी, हमारे छुल्लक जी और संधान सागर जी और निर्वेक सागर जी हर कदम पर हमारा साथ निभाते रहते हैं। और साथ में अभी ये योग बना, विमल सागर जी और अनंत सागर जी महाराज का भी ये बहुत उत्तम योग है। ये महावीर जयंती का कार्यक्रम, मुझे तो उम्मीद नहीं थी कि आज की शोभा यात्रा पंचायत कमेटी ट्रस्ट ने इतनी जोर शोर से निकाली। आके 1 बज गए, 1:30 बजने के बाद 8 बजे से शोभा यात्रा शुरू हुई। हम तो सोचे थे ये लोग 10 साढ़े 10 तक खत्म कर देंगे, लेकिन पूरी समाज का जो उत्साह दिखा
वो बहुत प्रशंसनीय है। और इसमें मैं पूरी पंचायत कमेटी की टीम को, मनोज बांगा और उनकी पूरी टीम को आशीर्वाद दूंगा। बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। और इसके साथ मैं कहूँगा गुनायतन पूरी पंचायत के साथ खड़ी है। एक बार गुनायतन के टीम का पंचायत को भी अभिनंदन करना चाहिए कि कदम कदम पर साथ दे रहा है ये पूरी टीम। उसमें भी खासकर अनुभव सराफ और पूरी टीम एक से बढ़कर एक है। मैं सभी को आशीर्वाद देता हूँ कि ऐसी श्रद्धा, ऐसी भावना बनाए रखे और अपने जीवन का क्रम आगे बढ़ा सके। क्षमा न्यूज चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम। सादर जय जिनेंद्र।